घर बैठे चिकित्सा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने भाग नंबर 1 हम बीमार होते क्यों हैं भोजन के बारे में बताया, और भाग नंबर 2 में हमारे शरीर के अंदर जो 5 वायु होती हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से समझाया। भाग नंबर 1 में हम बीमार होते क्यों हैं भोजन का महत्व, और भाग नंबर 2 में हमारा बीमार होते क्यों हैं वायु के बारे में अच्छे तरीके से बताया। अब इनके खान पान व वायु दोष की वजह से हमारी शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं जिससे हम बीमार होते हैं। अगर हम इन तीनों दोषों को संतुलित रखेंगे तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। तो हमारे स्वास्थ्य और बीमार होने का राज होता है हमारे 3 दोष। वो 3 दोष कौन कौन से हैं? आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं जिन्हें हम वात, पित्त और कफ दोष कहते हैं। यही भूत, भविष्य और वर्तमान तय करते हैं। इसमें कोई दोष ऐसा मान्य हो जाता है, यानी इसका संतुलन बिगड़ जाता है, तो मानव शरीर बीमार पड़ जाता है। इन तीनों दोषों के बारे में मैं अब अच्छे विस्तार से बताऊंगा। कृपया आप मेरा वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात यह है कि अगर स्वास्थ्य संबंधित जो भी आप जिस प्रकार की आप वीडियो चाहते हैं, तो ये मेरा सब चैनल जो है घर बैठे चिकित्सा, आप सब्सक्राइब करें और अपने सब्सक्राइब ही नहीं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुद स्वस्थ रहें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को स्वस्थ रखें। अब मैं बताता हूं इन दोषों के बारे में। देखो, सबसे पहला होता है हमारा वात। वात दोष वायु और आकाश, इन 2 तत्वों से मिलकर बना है वात दोष। वात दोष को 3 दोषों में अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शरीर में गति से जुड़ी हुई कोई भी प्रक्रिया वात से संभव होती है। चरक संहिता के अनुसार वायु को ही पाचक, अग्नि बढ़ाने वाला, सभी इंद्रियों का प्रेरक और उत्साह का केंद्र माना गया है। वात का मुख्य स्थान जो है वो हमारे पेट और आंत में होता है। पेट और आंत में। अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि हम इसको करेंगे कैसे ठीक। हमारे एक्यूप्रेशर में होता है जिमी। तो ये जो है हमारा पेट का पॉइंट हो गया, और यहां हमारी छोटी और बड़ी आंतें होती हैं। और वात का जो मुख्य स्थान है वो कहां है? पेट और आंत। तो हम कैसे क्या करेंगे? सुबह सुबह हम इसको अपने हाथ पूरे पॉइंट जो है एक्टिवेट करेंगे। सपोज करो कि आपके पास ये नहीं है, तो 3 कोने की पेंसिल आती है जिसमें 3 कोने होते हैं, उसको लेके आप 1 या 2 मिनट के लिए ऐसे सुबह शाम रबिंग करें, और खाने से पहले 20 मिनट पहले जरूर करें। इसमें क्या होता है, हमारा वात दोष संतुलित रहेगा, बढ़ेगा नहीं। अब अगला आता है हमारा पित्त दोष। पित्त दोष एक ऐसा मुख्य दोष है जो पित्त जो है, पित्त हार्मोन, तापमान, पाचक, अग्नि को नियंत्रित करता है। यह दोष जो है अग्नि और जल दोनों से मिलकर बनता है। जो पित्त दोष है अग्नि और जल दोनों से मिलकर बनता है।
पित्त दोष हार्मोन, तापमान, पाचक अग्नि को नियंत्रित करता है। ऐसे में होने वाली समस्या पाचन, स्वास्थ्य के लिए शरीर के तापमान की स्थिति को प्रभावित कर सकती है। पित्त दोष के कारण कब्ज, अपच की समस्या, इसके अलावा जोड़ों की सूजन, गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना और शरीर में गंध आना, बहुत ज्यादा पसीना आने की समस्या पित्त दोष से होती है। अब पित्त दोष जो है अधिक, जो हम हमारी कैपेसिटी से अधिक हम मेहनत करते हैं तो उससे पित्त दोष बढ़ता है। जिस व्यक्ति का पित्त दोष, देखो पित्त दोष एक ऐसा होता है कि अगर ये संतुलन में रहे तो उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी काम हो वो असंभव नहीं होता। पित्त नियंत्रित लोग ही लीडरशिप और प्रबंधन, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं और ये प्रबंधन में आगे लेके जाते हैं। तो पित्त दोष को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुबह सुबह फटे दूध का पानी, जो हम पनीर निकालते हैं और उस दूध से जो पानी निकलता है, उस फटे दूध का पानी हमें अवश्य पीना चाहिए। फिर उसके बाद आता है हम कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें हमारा क्या होता है, एक होगी पेपर टेप, ये ले ली हमने पेपर टेप। और पित्त जो है, पित्त एक खाली डब्बा होता है, हमारे शरीर के अंदर एक खाली डब्बा होता है। तो ये कहां से लेता है? लीवर से। तो हमारा पित्त का पॉइंट राइट एंड में ये हमने लगाया एक स्टार मैग्नेट। ये देखो 5 स्टार का जो मैग्नेट आता है एक, ये हमने इस टेप के ऊपर चिपका लिया और राइट एंड के अंदर यहां पे ये जो हमारी ये लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये लाइनिंग, इसके जस्ट यहां पे हमारा ये पॉइंट होता है लीवर का। और पित्त जो है वो लीवर से ही अपने अंदर भरती है, लीवर से लेके पित्त की थैली अपने अंदर भरती है। तो यहां पे हमारा आ गया लीवर का पॉइंट। तो एक मैग्नेट हमने यहां लीवर के पॉइंट के ऊपर ऐसे लगा दिया। अब आ गया पित्त। पित्त को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पित्त को भी हमें पॉइंट देना चाहिए। तो वो पित्त का पॉइंट कौन सा है वो आपको बताता हूं। ऐसे ही पेपर टेप ली और आपने ये पेपर टेप के ऊपर इसी तरीके से 5 स्टार वाला आपने मैग्नेट लगा लिया। ये मैग्नेट, हमारे पास मैग्नेट आए कहां से? तो आप इसी तरीके से मूंग के दाने लगा के भी आप बांध सकते हैं। ये अपने घर बैठे ही चिकित्सा कर सकते हैं। इस स्टार मैग्नेट आपको है नहीं अपने पास, तो यहां मूंग, इस पट्टी के ऊपर थोड़े से मूंग लगा के और लीवर का पॉइंट राइट एंड में, लीवर के पॉइंट के ऊपर और इसके जस्ट साथ में यहां हमारे पित्ताशय का पॉइंट होता है। ये हमारा पित्त का पॉइंट होता है। ये ऊपर वाला जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये तो लीवर का है राइट एंड में, और ये हमारा हो गया पित्त का। तो हमें इलाज किसका, कौन से हाथ में करना है? राइट एंड में। तो ये हमारा पित्त को संतुलित करने के लिए ये हमारे पॉइंट आ गए। अब आ जाओ, तीसरा जो दोष है हमारा वो है कफ दोष। कफ दोष जो है पृथ्वी और जल, इन 2 तत्वों से मिलकर बनता है। पृथ्वी के कारण कफ दोष स्थिरता और भारीपन, और जल के कारण कफ तेलिए और चिकनाई वाले गुण होते हैं। यह दोष मजबूती, कफ दोष जो है वो मजबूती, मांस का निर्माण और हमें इम्यूनिटी पावर
बढ़ाने में सहायक होता है। कफ दोष शरीर में मुख्य स्थान जो है कफ दोष का वो पाया जाता है पेट और फेफड़े में, यानी पेट और छाती में। कफ शरीर को पोषण देने के अलावा बाकी तीनों दोषों को दोनों दोषों को नियंत्रित करता है। कफ जो है वात और पित्त दोनों दोषों को भी नियंत्रित करता है। इसकी कमी आने पर वात पित्त बढ़ जाते हैं। देखो, तीनों जो दोष हैं, तीनों के तीनों हमारे बॉडी के अंदर संतुलित रहने जरूरी हैं। इसलिए कफ का संतुलन जो है बहुत जरूरी है। कफ का संतुलन रहना भी बहुत जरूरी है। कफ के असंतुलित होने पर, जब ये कफ संतुलन से बिगड़ जाता है तो हमें क्या होता है? सुस्ती, ज्यादा नींद का आना, सुस्ती, ज्यादा नींद का आना, शरीर में भारीपन रहना, थकान रहना शरीर के अंदर, अंगों का और मांस का जो है ना ढिल्लापन हो जाना, और सांस, फेफड़े की तकलीफ, खांसी, टीबी, दमा, ऐसी जो बीमारियां जो है कफ के संतुलन के बिगड़ने से होती है। अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो ये कहां पाया जाता है? जो कफ दोष है ये कहां हमारे मिलता है? एक तो पेट के अंदर और एक छाती के अंदर। तो हमें अब क्या करना है? इसी तरीके से मूंग के दाने लगाओ या ये लगाओ आप मैग्नेट। तो ये जो बीच वाली दोनों अंगुली हैं, इसके यहां पे इस जगह ये हमारा छाती का पॉइंट है, फेफड़े का पॉइंट है ये यहां पे। तो एक पॉइंट हमने यहां पे चिपका दिया, ये देखो, ये हमारा फेफड़े का पॉइंट है। अगर यहां पे आपने ये लगा दिया तो आपके अंदर कफ का जो संतुलन है वो बिल्कुल सही रहेगा और कफ ज्यादा नहीं बनेगा, खांसी भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी और दमा भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। उसका पॉइंट हो गया ये। अब आता है कि ये पेट में पाया जाता है। तो पेट का पॉइंट जो हमें कहां लेते हैं? ये जो लेते हैं पेट का पॉइंट, ये जो हमारा अंगूठा है इसके साथ में यहां पे हमारा पेट का पॉइंट होता है। ये जो है ये हमारा पेट का पॉइंट है। तो दोस्तों ये जो है दोनों हाथों में करना है। ये जो दोनों अंगुली है इसके यहां पे छाती का यानी फेफड़े का पॉइंट होगा और ये जो है हमारा पेट का पॉइंट होगा। इसको कफ दोष को संतुलन करने के लिए हमारे दो पॉइंट हो गए और दोनों हाथों में होगा। इसमें ये जो है हमारी एक्यूप्रेशर पैथी है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी दवाई खा रहे हो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और किसी प्रकार की कोई भी दवाई खा रहे हो उसके साथ साथ अगर ये ट्रीटमेंट कर लिया तो आपको आश्चर्यजनक जो फायदा जो है, लाभ है, वो मिलना शुरू हो जाएगा। इस जो तीनों दोषों के बारे में कौन सी बीमारी पैदा होती है, कैसे क्या होता है, कैसे हमें एक्यूप्रेशर में इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया ये। और दोस्तों ये जो है इस चैनल का नाम है घर बैठे चिकित्सा। तो ऐसे स्वास्थ्य संबंधित अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे इस घर बैठे चिकित्सा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिले। ये जो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके भी बताना। नमस्कार, जय हिंद।